हेलो दोस्तों। आज मैं आपको हमारे दिमाग की वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसकी वजह से हम जीतते भी हैं और हारते भी हैं। जिंदगी में हमारी 90% प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं होती क्योंकि दुनिया खराब है, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपना ही दिमाग नहीं समझते। और डैनियल कानेमान की ये बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये बुक आपके दिमाग के अंदर एक टॉर्च जलाती है। आज मैं आपको 4 ऐसे साइकोलॉजिकल लॉज बताऊंगा जो आपकी पूरी थिंकिंग को दूसरी दुनिया में पहुंचा देंगे। यहां तक आ ही गए हो तो पूरा वीडियो जरूर देखना, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। पहला नियम, द लॉ ऑफ रीवायरिंग। इमेजिन करो, राहुल यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो रोज 12 से 14 घंटे पढ़ता था, लेकिन फिर भी वो सब भूल जाता था। और आखिर में उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया, आई थिंक मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी याददाश्त कमजोर है। लेकिन असली समस्या मेमोरी की नहीं थी, समस्या थी रेपिटेशन की कमी। कानेमैन कहते हैं, दिमाग किसी भी कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म नहीं रखता जब तक आप उसे बार बार दिमाग में प्रिंट नहीं करते। एक दिन राहुल के मेंटर ने उसे कहा, किसी एक चैप्टर को 5 बार पढ़ो, फिर देखना दुनिया बदल जाएगी। राहुल ने ऐसा ही किया। पहली बार चैप्टर 30% समझ आया, दूसरी बार 50%, तीसरी बार 70%, 5वीं बार वो चैप्टर उसकी परमानेंट मेमोरी बन चुका था। और 1 साल बाद यही रेपिटेशन राहुल को इंटरव्यू तक लेकर गई। दुनिया में कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता, हर जीनियस अपने दिमाग को बार बार रीवायरिंग करता है। रेपिटेशन इज द रियल इंटेलिजेंस। दूसरा नियम, द एंकर ट्रैप। रिया एक शोरूम में कार देखने गई। सेल्समैन ने पहली ही कार दिखाकर कहा, ये 18 लाख की है। बस यही नंबर रिया के दिमाग में एक एंकर बन गया। अब चाहे वो कोई भी कार देखे, तुलना हमेशा 18 लाख से ही होगी। 15 लाख वाली कार उसे सस्ती लगी, लेकिन उसकी असली वैल्यू 13 लाख थी। हम सब ये एंकर ट्रैप में फंसते हैं, मनी में, रिलेशनशिप्स में और सक्सेस की डेफिनेशन में भी। पहला नंबर, पहला स्टैंडर्ड हमारी पूरी सोच को कैद कर देता है। अपना एंकर खुद सेट करो, वरना सोसाइटी तुम्हारे लिए सेट कर देगी। तीसरा नियम, इनपुट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अमन का ब्रेकअप हुआ। उसने दुख भरे गाने सुनने शुरू किए, हार्ट ब्रेक कोट्स देखने शुरू किए और हर रात अपनी एक्स का प्रोफाइल चेक करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में वो टूट गया, लेकिन रीजन हार्ट ब्रेक नहीं था, रीजन था उसका इनपुट। डैनियल कानेमन कहते हैं, जो इमेजेस, जो वर्ड्स, जो इमोशंस आप रोज दिमाग में भरते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। अमन ने सैड इनपुट लिया और उसका दिमाग सैड आइडेंटिटी बन गया। एक दिन उसके दोस्त ने उसे जिम ले जाकर मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाए और उसी शाम अमन को महसूस हुआ दैट आई कैन हैंडल दिस। बस इनपुट बदलते ही आइडेंटिटी बदल गई। चौथा नियम, द पर्सपेक्टिव ब्रेक। विक्रांत एक इंजीनियर, उसे लगता था जिंदगी सिर्फ कोडिंग और डेडलाइंस में ही फंसी रहेगी। लेकिन एक वीकेंड उसकी सिस्टर उसे जू ले गई। वहां उसने पहली बार हनी बी कॉलोनी को काम करते देखा। डिसिप्लिन, टीम वर्क, प्रिसीजन। उस एक एक्सपीरियंस ने विक्रांत का पूरा पर्सपेक्टिव तोड़ दिया। उसे महसूस हुआ, दुनिया इतनी बड़ी है, मैं इस छोटी सी आइडेंटिटी में क्यों फंसा हूं। उसने एस्ट्रोनॉमी पढ़ना शुरू किया, डॉक्यूमेंट्रीज देखने लगा, फोटोग्राफी सीखने लगा और उसका दिमाग एक्सपैंड होते ही उसका करेज एक्सपैंड हो गया। कानेमैन इसे कहते हैं फोकसिंग इल्यूजन ब्रेक। एक ही चीज पर फोकस मत करो, नहीं तो दुनिया छोटी लगेगी और तुम भी। दोस्तों, इन 4 साइकोलॉजिकल लॉज ने हजारों लोगों की लाइफ बदली है और अगर आपने इन्हें सच में समझ लिया तो आपकी लाइफ भी वहीं से शुरू होगी जहां आपकी असली पोटेंशियल शुरू होती है। दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन आपका माइंड बदल सकता है और जिस दिन माइंड बदलता है, जिंदगी अपने आप बदल जाती है। प्रोटेक्ट योर माइंड, शेप योर माइंड, अपग्रेड योर लाइफ। मैं आपसे मिलता हूं इस सीरीज के अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग।